जय श्री बालाजी। आप जो भी माता भाई बहन हैं, कृपया इस वीडियो को आप शुरू से और आखिरी तक देखें। यह बालाजी महाराज का वह धाम है जहाँ से लोगों का किसी भी प्रकार का कैसा भी संकट हो, कष्ट हो, बाधा हो, सबका संकट कटता है, सबका बाधा कटता है। और जो भी माता भाई बहन की मनोकामना बहुत दिन से कोई मनोकामना होती पूर्ण न हो रही होती है तो मनोकामना पूर्ण होती है। और यह बालाजी का धाम ग्राम नया तालाब, पोस्ट सहसरावा, विधानसभा चायल, जनपद कौशाम्बी में स्थित है। और यहाँ पे अभी लगभग 2.5-3 महीना हो गया जो श्री बालाजी महाराज का दिव्य दरबार लगता है। और इस दरबार में कौशाम्बी के कोने कोने से लोग आते हैं अपनी मनोकामना लेके, अपना संकट लेके। प्रयागराज के लोग कोने कोने से आते हैं अपना संकट लेके, मनोकामना पूर्ण होने के लिए आते हैं। तो सब बालाजी महाराज का चमत्कार है। जो लोग भी अपना संकट लेके आते हैं सच्चे मन से, अच्छे विचार से, तो उनका संकट कटता ही कटता है। यहाँ पे अनगिनत चमत्कार अब तक हुए हैं। सब बालाजी महाराज का अलौकिक शक्तियों का चमत्कार है। देखिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा। आप जो भी माता भाई बहन जिसका जो भी संकट हो, कष्ट हो, जो लोग दरबार में आ रहे हैं या जो लोग नए हैं दरबार में आना चाह रहे हैं, तो सर्वप्रथम उनके मन में एक पॉजिटिव सकारात्मक विचार होना चाहिए। जब वो यहाँ आने के लिए सोचे, कोई संकट को लेके या कोई बाधा कष्ट को लेके, जब भी यहाँ आने के लिए सोचें तो मन में एक पॉजिटिव सकारात्मक सोच के साथ घर से निकलें कि हे बालाजी महाराज, हम आपके धाम आ रहे हैं, हम आपके चरणों में आ रहे हैं। हमारा जो भी संकट है, कष्ट है, वो ज़रूर कटेगा। हमें आपके अलौकिक शक्तियों पर पूरा विश्वास है। एक ऐसे विश्वास के साथ आएँ। यदि आपका कोई भी कार्य बहुत सालों से या बहुत महीनों से आप कोई कार्य अच्छा करने चाह रहे हैं और कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी आप जब भी घर से निकलें तो एक मन में पॉजिटिव विचार के साथ, सकारात्मक विचार के साथ सोच के निकलें। हे प्रभु बालाजी महाराज, हम आपके चरणों में आ रहे हैं, हम आपके धाम आ रहे हैं। हमारा जो भी मनोकामना इतने सालों से या इतने महीनों से पूर्ण नहीं हो रहा है, हमें पूर्ण विश्वास है हम आप चरणों में आएंगे तो हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो कोशिश करें कि जब भी घर से निकले तो एक पूरी उम्मीद लगा के निकले कि हम आपके चरणों में आ रहे हैं बालाजी महाराज। हमारा जो भी संकट है, कष्ट है, वो पूर्ण रूप से कट जाएगा और हमारी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी। दूसरी बात, जब आप किसी से बात भी कर रहे हों, पास पड़ोस वालों से, किसी से, तो कोई पूछे कि आप वहाँ जाते हैं, आपका आराम हुआ कि नहीं, भला हुआ कि नहीं, या आपका कार्य हुआ कि नहीं, तो उनको भी एक सकारात्मक विचार से बोले कि देखिए, हम वहाँ जाते हैं, बालाजी धाम जाते हैं, हमारा जो भी संकट है, कष्ट है, वो ज़रूर कटेगा और हमारी जो मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है वो ज़रूर पूर्ण होगी। ऐसा विचार रखें हमेशा मन में। तो विश्वास कर लीजिए, आपका जो भी संकट है, जो भी कष्ट है, उसको कटने से कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। ये बालाजी महाराज का चमत्कार है। और आपका जो भी मनोकामना कई सालों से या महीनों से पूर्ण नहीं हो रही है, उसको पूर्ण होने से कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। ये बालाजी महाराज का चमत्कार है। और दरबार में जो भी माता भाई बहन आते हैं, किसी भी माता भाई बहन को कैसा भी दुख हो, संकट हो, कष्ट होता है, तो पहले ही दिन से उनको आराम दिखना शुरू हो जाता है। यही बालाजी महाराज का चमत्कार है। मैं प्रभु बालाजी महाराज से किसी के लिए भी विनती करता हूँ, तो मेरी विनती प्रभु बालाजी महाराज कभी खाली नहीं जाने देते, ज़रूर स्वीकार करते हैं, लोगों के संकट काटते हैं, कष्ट काटते हैं। इससे बड़ी खुशी के लिए मेरी बात और क्या हो सकती है। यही बालाजी महाराज के लौकिक शक्तियों को चमत्कार है। और देखिए, जो भी माता भाई बहन
दरबार में आए तो थोड़ा समय निकाल के घर से आएँ, यह सोच के आएँ कि हे बालाजी महाराज हम आपके चरणों में आ रहे हैं। थोड़ा सा जल्दबाजी ना किया करें, जल्दबाजी ना किया करें, क्योंकि दरबार का मतलब ये होता है, जो भी माता भाई बहन दरबार में बैठे होते हैं, जब तक दरबार लगा होता है तब तक श्री बालाजी महाराज की जो अलौकिक शक्तियाँ होती हैं वो पूर्ण रूप से अपने भक्तों पर होती है। जिसके भी मन में, जिसके भी शरीर में कोई कष्ट संकट होता है वो ज़रूर कटता है, जिसका भी मनोकामना नहीं पूर्ण होता ज़रूर पूर्ण होती है। तो आप इन बातों का ज़रूर ख्याल रखें। और देखिए ये बालाजी महाराज का सच्चा दरबार है। यहाँ पे जब से दरबार लगना शुरू हुआ है अब तक बहुत लोग आए, कुछ लोग एक बार, दो बार, तीन बार आए, प्रभु बालाजी महाराज को आजमाने आए। बताइए, ऐसे लोग आए जो 2, 4, 6 साल से परेशान है कोई न कोई संकट या परेशानी से। डॉक्टरी इलाज करवाने से भी उनको कोई आराम नहीं हुआ। उसके साथ साथ पंडा नौतिया भी बहुत दिखाए, वहाँ से भी कोई आराम नहीं हुआ। अब बताइए, इतना वो जो कि डॉक्टर को भी जितना पैसा मांगे वहाँ पैसा दिए, पैसा जितना मांगे उतना पैसा दिए, पैसा भी लगा। नौतिया पंडा के पास जाते हैं वहाँ पहले पैसा लिया जाता है, पैसा वहाँ भी लगा। उसके बाद भी लोग पैसा दिए, पैसा भी गया, समय भी गया, मगर कोई आराम नहीं मिला। अब यहाँ पे श्री बालाजी के धाम में क्या है, किसी से कोई पैसा नहीं मांगा जाता, किसी से कोई पैसा आज तक न मांगा गया है, न कभी मांगा जाएगा, मगर लोग इनको आजमाते हैं। बताइए, कोई 1 बार, 2 बार आके, 3 बार आके बंद कर देते हैं। तो ये होता है कि सबसे मुख्य चीज़ देखिए, ईश्वर है, बालाजी भगवान हैं, ये भगवान हैं, ये खुद परीक्षा लेते हैं कौन किस भाव से इनके दरबार में आता है, कौन किस भाव में से इनके चरणों में आता है। तो ये खुद परीक्षा लेते हैं। अब कोई 1 बार, 2 बार इनको ही आजमाने लगते हैं, इनकी परीक्षा इंसान लेने लगते हैं, तो कहाँ से उनको आराम होगा, या कहाँ से उनको फायदा होगा, या कहाँ से उनका संकट कटेगा, या कहाँ से उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। बताइए। तो ये खुद परीक्षा लेते हैं, ईश्वर हैं, ये शंकर भगवान के अवतारी हैं, शंकर भगवान ग्रह में रुद्र के अवतार हैं, इनमें अपार शक्तियां हैं, बस लोग समझ नहीं पाते हैं। आज की इस कलयुग में पूरे भारत देश में इनसे बेहतर कोई नहीं। दरबार में बहुत से ऐसे माता भाई बहन आते हैं, कुछ माताओं को शादी को बहुत साल हो गया, संतान नहीं हो रहा है, तो कुछ माताओं को संतान हुआ है। अभी वो दरबार में आएंगे तो लाइव प्रूफ प्रमाण दिखाऊंगा मैं। और कुछ माता भाई बहन को बहुत सालों से नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत से पीड़ित हैं, उनको भी आराम हुआ है। बस मन में विश्वास होना चाहिए, मन में विश्वास होना चाहिए। यहाँ पे आने का दो तीन नियम है। अगर जो भी माता भाई बहन दरबार में आते हैं, दो तीन नियमों का पालन कर लिया तो उनका संकट कटने से कोई नहीं रोक पाएगा, उनका कष्ट कटने से कोई नहीं रोक पाएगा, उनकी मनोकामना पूर्ण होने से कोई नहीं रोक पाएगी। पहला नियम, श्री बालाजी महाराज पे पूर्ण रूप से विश्वास करना होगा। दूसरा नियम, बीच बीच में दरबार आना ही होगा। शनिवार को लगता है, मंगलवार को लगता है, कम से कम कुछ नहीं तो मंगलवार दरबार आना ही होगा। तीसरा नियम, धैर्य, जिसके पास धैर्य होगा। समय भी लगता है, थोड़ा बहुत समय लग सकता है, कुछ लोग संकट जल्दी कट जाता है, कुछ लोग में समय लगता है। तो जिसके अंदर धैर्य होगा, विश्वास, समय, धैर्य, अगर ये 3 चीज को जिसने पालन कर लिया, उसको कैसा भी संकट, बाधा, कष्ट हो, इनसे बच के जाने वाली नहीं है। या बहुत दिन से किसी की मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही हो, वो मनोकामना पूर्ण होगी, इनसे बच के जाने वाली नहीं है। मैं तो अपने आप को बहुत किस्मत वाला, बहुत भाग्यशाली, बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि इनकी अपार अलौकिक शक्तियाँ मुझ पर है, अपार कृपया मुझ पर है। मैं प्रभु बालाजी महाराज से जिस किसी के लिए भी विनती करता हूँ, मेरी विनती प्रभु बालाजी महाराज स्वीकार कर लेते हैं। दुखिया का संकट कट जाता है, दुखिया का संकट हर लेते हैं। इससे बड़ी खुशी की बात और मेरे लिए क्या हो सकती है। और उसके साथ साथ देखिए, यहाँ पे कोई पैसा कौड़ी नहीं मांगा जाता है। तो लोग कोशिश करें कि जिसकी मनोकामना पूर्ण हो गई हो, जिसका संकट कट गया हो,
तो अपने खुशी से इनके चरणों में दान दक्षिणा कर सकते हैं, ताकि और आगे मंदिर का विस्तार हो सके। लोगों को करना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि बताइए, देखिए अगर बुरा नहीं मानिएगा, इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ, अगर आप डॉक्टर के पास या किसी पंडित के पास जाएंगे तो वो मुँह खोल कर पैसा लेते हैं, मुँह मांगा पैसा लेते हैं। यहाँ पर कोई पैसा की डिमांड नहीं किया था। जब किसी को आराम हो जाए, संकट कटे, तो अपनी खुशी से यहाँ दान दक्षिणा करना चाहिए, ताकि मंदिर का और आगे अच्छे से विस्तार हो सके और ये आगे चल के नया तालाब धाम से मशहूर होगा। जिस हिसाब से लोगों को संकट कटता है, कष्ट कटता है, लोगों को मनोकामना पूर्ण होती है, आने वाले साल 6 महीने में यहाँ आदमी की भक्तों की एक अच्छी खासी लाइन लगेगी। और मैं फिर से कहना चाहूँगा, 3 नियम का पालन करें भक्तगण। 3 नियम। पहला चीज़, श्री बालाजी महाराज पे विश्वास। दूसरी चीज़, दरबार बराबर आए। शनिवार मंगलवार दरबार लगता है, कुछ नहीं तो मंगलवार जरूर आए, मंगलवार। तीसरी बात, धैर्य। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। ये नहीं कि 1 बार 2 बार आए बस हमारा कष्ट नहीं कट रहा है, हमारा कष्ट नहीं ठीक हो रहा है, या हमारी मनोकामना नहीं पूर्ण हो रही है, तो थोड़ा धैर्य बनाएं। देखिए ईश्वर हैं, परीक्षा लेते हैं कौन किस भाव से इनके चरणों में आता है या आते हैं, परीक्षा लेते हैं। तो जिसके अंदर ये 3 चीज़ बन गया, उसका संकट कष्ट कटने से कोई नहीं रोक पाएगा। विश्वास, समय, धैर्य, ये बालाजी महाराज का चमत्कार है। तो ऐसा वीडियो आप जो भी, और एक बात कहना चाहूँगी इस वीडियो के माध्यम से, आप जो भी माता भाई बहन दरबार में आते हैं, जो लोग नहीं आते हैं, तो कृपया इस YouTube के वीडियो को देखा करें। इस वीडियो को देखने से आपके अंदर जो भी आपके अंदर जो नकारात्मक होगा, एक नकारात्मक विचार होगा, वो आपके शरीर से रिमूव हो जाएगा, आपके शरीर से बाहर निकलेगा धीरे धीरे, और आपके शरीर में एक सकारात्मक प्रवेश होगा, पॉजिटिव प्रवेश होगा। श्री बालाजी महाराज की अलौकिक शक्तियाँ प्रवेश होंगी। तो जो लोग भी दरबार में आते हैं, जिनको संकट है, जिनको संकट नहीं भी है, सभी लोग वीडियो जरूर देखा करें। इसको देखने मात्र से ही आपका मन काफ़ी शांत होगा, आप शांति महसूस करेंगे देखने से ही। ये बालाजी महाराज का चमत्कार है। मेरे पास कुछ लोग फ़ोन करते हैं, उनका कहना यह होता है कि आपसे मैं बात करके ही मुझे इतना अच्छा लगता है, मेरा मन बिल्कुल शांत हो जाता है, मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। देखिए यही बालाजी महाराज का चमत्कार है। कुछ लोग वीडियो देखने से, देखिए वीडियो से क्या होता है, आप लोग देखते होंगे अधिकतर जो भी माता भाई बहन हैं, मोबाइल में फालतू रील वगैरह देखते रहते हैं। तो उससे बेहतर है कि कुछ अच्छा चीज़ देखें, जिससे आपको एक अच्छी जानकारी प्राप्त हो, अच्छा ज्ञान प्राप्त हो, और प्रभु बालाजी महाराज की अलौकिक शक्तियों का आप पे चमत्कार हो। और मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग पूछते हैं कि यहाँ क्या चढ़ता है, तो इस वीडियो के माध्यम से उनको भी कहना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे जिसकी यहाँ बताया ना, सब आपके मन के ऊपर है, आपके आस्था भाव के ऊपर है, किसी कुछ कहा नहीं जाता है। जो लोग प्रसाद के रूप में कुछ चढ़ाना चाहें, तो यहाँ पे कपूर हो गया, प्रसाद के रूप में लड्डू हो गया, फूल माला हो गया, धूप हो गई, तो ये सब चढ़ाया जाता है। तो मैं फिर से कहना चाहूँगा, बार बार कहता हूँ कि 2-3 चीज़ जो अगर 2-3 बातों का पालन कर लेंगे, उनका ज़रूर संकट कटेगा। पहली बात, आपको प्रभु बालाजी महाराज को विश्वास करना होगा, पूर्ण रूप से विश्वास करना होगा। दूसरी बात, प्रत्येक मंगलवार को दरबार आना होगा। अगर आप नज़दीक से हैं, नज़दीक गांव से हैं, तो आप शनिवार को भी आ सकते हैं, नहीं मंगलवार को आना ही होगा। तीसरी बात, धैर्य होना चाहिए, आपके अंदर एक धैर्य होना चाहिए। ये नहीं कि 2-4-6 बार आए, कोई बहुत बड़ी समस्या आपके अंदर है और आप 2-4-6 बार आए, उसके बाद क्या नाम है, आपको लगता है कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, आप आना ही बंद कर दिए। हम यहाँ पे इस धाम में वैसे ही लोग आते हैं जो अगर कोई बहुत दिन से परेशान पीड़ित होते हैं, डॉक्टर से इलाज करके बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, या फिर पंडा नौतिया के पास जाके वहाँ से बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। देखिए इन दोनों जगहों पैसा लगता है, मुंह मांगा पैसा लगता है, लोग देते भी हैं। जब वो सगल से हताश पड़ जाते हैं, तब वो लोग यहाँ पर आते हैं।
कुछ लोग यहाँ पे आते हैं जिनके अंदर धैर्य होता है। कुछ लोग तो 2 बार 3 बार में पूछना शुरू कर देते हैं, अभी ऐसा आराम नहीं हुआ, ऐसा है वैसा है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, धैर्य बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए। और आप लोग इस YouTube चैनल से जुड़ें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, देखा करें, अपने पास पड़ोस वालों को दिखाएं, जिसको कोई दुख रहता हो, संकट रहता हो, उनको दिखाएं। तो वीडियो को मात्र देखने मात्र से ही आपको काफ़ी हद तक आराम होगा। देखिए यहाँ पे आप लोग को मैं दिखाना चाहूँगा। आप लोग मेहंदीपुर, राजस्थान मेहंदीपुर में जो बालाजी महाराज का धाम है, ये उसी का स्वरूप है। यहाँ आप देखिए श्री बालाजी महाराज विराजमान हैं और भैरव बाबा विराजमान हैं, प्रेतराज सरकार विराजमान हैं। ऊपर देखेंगे राजा रामचंद्र भगवान जी हैं, सीता मैया जी हैं। एक तरफ देखेंगे खाटूने से श्याम बाबा जी हैं। तो यहाँ पे इन सभी देवताओं के लौकिक शक्तियाँ हैं। और कोशिश करें कि आप जो भी माता भाई बहन हैं, मैं अपना विचार रख रहा हूँ, कोशिश करें कि अपना एक अच्छा विचार रखें, अच्छी सोच रखें, अच्छा विचार रखें, सबके प्रति अच्छा सोचें। जब आप सभी के प्रति अच्छा सोचेंगे, अच्छी सोच रखेंगे, तो आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा, उसको कोई ताकत नहीं रोकने वाली। और कोशिश करें कि कोई आपकी नज़र में गरीब है, असहाय है या दुखिया है, किसी तरह से पीड़ित है, तो आप उसकी मदद करें। यदि आप उसकी मदद करने लायक हैं तो उसकी मदद करें। देखिए साथ में यही सब जाना है, साथ में यही सब जाना है। धन दौलत पैसा कौड़ी सब यही छूट जाना है। साथ में खाली इंसान का किया हुआ अच्छा कर्म और किया हुआ बुरा कर्म खाली साथ यही जाता है। जैसे कि कुछ पालतू जानवर होते हैं, कुत्ता बिल्ली हो गए या पक्षी हो गई, तो छत पे आप लोग पक्षियों के लिए दाना डाल सकते हैं, चावल है, रोटी है डाल सकते हैं, तो उससे पक्षियाँ खा लेंगी। और कटोरे में, एक बड़ा सा कटोरे या कोई बर्तन में पानी हमेशा रखें छत पे, बारजा पे। उससे क्या होता है, पक्षियाँ पानी पी लेती हैं। मैं इसको हमेशा 12 महीना करता हूँ। और उसके साथ साथ देखते होंगे आप लोग, जो पालतू जानवर है जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, तो बेवजह उनको कृपया आप लोग मारें ना। यदि आप लोग कोई उसको खाना नहीं दे सकते हैं, उनको पानी नहीं दे सकते हैं, तो उनको कृपया मारें ना। क्योंकि वो जानवर हम आप लोग इंसानों पर ही आश्रित हैं, हम आप लोग इंसानों पर ही आश्रित हैं, तो उनको मारें ना। देखिए यही सब सत्कर्म है। कुत्ता भैरव बाबा के सवारी हैं। अगर आप कुत्ता को रोटी खिला रहे हैं तो उससे भैरव बाबा प्रसन्न होंगे। तो आप लोग कृपया करके धैर्य बनाएं और बालाजी महाराज पे विश्वास करें। और मुझे पूर्ण विश्वास है, जिस प्रकार से मुझ पर प्रभु बालाजी महाराज की अलौकिक शक्तियां हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे श्री बालाजी महाराज की मुझ पर अलौकिक शक्तियां और ही बढ़ती जाएंगी, और ही अधिक बढ़ती जाएंगी। यही बालाजी महाराज का चमत्कार है। अब बताइए, अगर चमत्कार ना होता इनका मुझ पर, इनकी अलौकिक शक्तियाँ ना होती मुझ पर, तो लोग दूर से फ़ोन करते हैं मेरे पास, कैसे उनको कोई भी कष्ट होता है कैसे आराम हो जाता है। कोई पूना में है, बम्बई में है, किसी पूरी शरीर में उलझन शुरू हो जाती है, मुझे फ़ोन करते हैं, फ़ोन पर से उनकी उलझन खत्म हो जाती है, आराम हो जाता है। किसी को बहुत ज़्यादा शरीर में पेन होता है, सर में या पेट में, मुझे फ़ोन करते हैं, उनका पेन दर्द खत्म हो जाता है। कैसे खत्म हो जाता है? यही बालाजी महाराज के अलौकिक शक्तियाँ हैं। और मैं तो अपने आप को बार बार कहना चाहूँगा, मैं अपने आप को इस धरती पर सबसे अधिक खुशनसीब, सबसे अधिक किस्मत वाला, सबसे अधिक धन दौलत वाला और सबसे अधिक भाग्यशाली समझता हूँ, जो मुझे प्रभु बालाजी के चरणों में जगह मिली है और प्रभु बालाजी महाराज की अलौकिक शक्तियाँ मुझ पर है।
और एक बात, कोशिश करें कि हर वक्त, हर समय, हर पल खुश रहें। हर वक्त, हर पल, हर क्षण खुश रहें। जरा सोचिए, अगर आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ है तो क्या चिंता करेंगे तो क्या आपकी तकलीफ वो खत्म हो जाएगी? बताइए। अगर आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ है तो क्या वो चिंता करने से वह तकलीफ कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी? नहीं खत्म होगी। तकलीफ क्या है उस पर कार्य करिए। तकलीफ क्या है उस पर कार्य करिए। चिंता करने से कभी कोई तकलीफ नहीं खत्म होती, बल्कि और बढ़ती है। किस बात की चिंता? भाई दुख सुख भाई भाई हैं। कभी ये गया तो वो आया, कभी वो गया तो वो आया, ये तो लगा ही रहता है। जीवन मरण दो भाई हैं, ये भी चलता रहता है जीवन में, संसार में। जीवन मरण दुख सुख, इनसे कभी नहीं घबराना चाहिए। और मैं फिर से कहना चाहूँगा कि कोशिश करें कि जो भी पालतू जानवर हैं, जीव जंतु हैं, उन पे दया करें, उनको दाना पानी दें, खाना दें। और कोई इंसान अगर असहाय है आपके सामने और आप उसकी मदद करने योग्य हैं तो उसकी मदद करें, उसकी मदद करें। यही सब साथ जाना है, यही सब साथ जाना है। तो अभी बारिश का मौसम चल रहा है, इसलिए थोड़ा से समस्याएं होती हैं। लोग कम आ पाते हैं दरबार में, कुछ लोग आना चाहते हैं नहीं आ पाते हैं। तो जो लोग आना चाहते हैं दिल से और नहीं आ पाते हैं, उनकी अर्जी स्वीकार होती है। बालाजी महाराज से कुछ छिपा नहीं है, उनसे कुछ छिपा नहीं है। इंसान झूठ बोल सकता है, मगर इनसे कुछ नहीं छिपा है। ये सब जानते हैं कौन किस भाव से इनके चरणों में आता है, कौन किस भाव से इनके दरबार में आता है। जो एक सच्चे मन से, अच्छे भाव से आएगा, उसका संकट जरूर कटेगा और उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। और बालाजी महाराज में अपार शक्ति है। इनको रुद्र के अवतार किस लिए बोला गया है? रुद्र का मतलब विकराल, भयानक, संकट को हरने वाला, संकट काटने वाला। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में शंकर भगवान को सबसे बड़ा माना गया है, देवों का देव, महादेव। तो शंकर भगवान के ही ये 11वें रुद्र के अवतार हैं, जो बालाजी के नाम से आज इस कलयुग में जाने जाते हैं, पूजे जाते हैं। आज के इस कलयुग में इनसे बेहतर पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं, पूरे संसार में कोई नहीं इनसे बेहतर। और आप लोग अगर दरबार में जो लोग भी आते हैं, माता भाई बहन बैठते हैं, तो बैठा करें तो बिल्कुल ये सोच के आए कि हम आपके चरणों में आए हैं, एक आस्था भाव के साथ आए हैं, एक उम्मीद लेकर आए हैं। और यहाँ पे बैठें तो मन ही मन आपके अंदर जो भी संकट हो, कष्ट हो, जो भी बाधा हो, उसको मन ही मन प्रभु बालाजी महाराज से विनती करते रहें, विनती करते रहें। यदि आप कोई मनोकामना नहीं पूर्ण हो रही है तो उसको बैठे बैठे मन ही मन प्रभु बालाजी महाराज से विनती करते रहें। कोई ताकत इस धरती पे पैदा नहीं है, ना होगी कभी। यदि आप सच्चे मन से इनको मानते हैं तो आपका संकट कटने से धरती पर कोई ताकत है ही नहीं जो रोक पाए। आप कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही, यदि आप सच्चे मन से इनको मानते हैं, धरती पर कोई ताकत है ही नहीं जो आपकी मनोकामना को रोक पाए पूर्ण होने से। ये श्री बालाजी महाराज का चमत्कार है। और जैसे जैसे श्री बालाजी महाराज की कृपा बनेगी, वैसे वैसे मंदिर का और आगे विस्तार होगा, मंदिर का आगे विस्तार होगा। मंदिर आने वाले टाइम में ये नया तालाब धाम से मशहूर होगा। यह मंदिर बालाजी की नया तालाब धाम से मशहूर होगी। तो मैं फिर से कहना चाहूँगा कि जो भी माता भाई बहन दरबार में आते हैं, वो लोग यहाँ पे देखिए, किसी से कोई पैसा कौड़ी नहीं मांगा जाता है, न कभी मांगा गया है, न कभी मांगा जाएगा। अगर जिसका जो भी संकट कष्ट कट जाए
तो अपने खुशी से जो लोग दान करना चाहें दान कर सकते हैं, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर के पास जाते हैं लोग, मुंह मांगा पैसा लेते हैं डॉक्टर, लोग देते हैं। पंडा नौतिया के पास लोग जाते हैं, मुंह मांगा पैसा लोग वहाँ मांगा जाता है, लोग देते हैं। तो आप लोग विश्वास बनाए रखें। और बहुत दूर दूर से मैं कह रहा हूँ, इस बार भी आज ये बुधवार है, ये मंगलवार को एक शर्मा जी पंडित जी हैं आए थे हरियाणा, सोनीपत हरियाणा से। उनके पत्नी कुछ समस्या है और वो हमारे प्रयागराज बमरौली ग्लास फैक्ट्री में शायद मैनेजर पद पे कार्यरत हैं। तो वो भी एक आस्था भाव के साथ आए थे। तो मैंने उनको विश्वास दिलाया कि आप जिस उम्मीद के साथ आए हैं, आप मन में जो एक भाव के साथ आए हैं, आपकी पत्नी को जो भी संकट है, कष्ट है, वो जरूर कटेगा, उसको कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। और आप कोशिश करें कि आप जब हरियाणा जाएं तो अपनी पत्नी को यहाँ पर लेके आएँ दरबार में। जब वो दरबार में आएंगे तो उन पे कैसा भी संकट होगा, नकारात्मक ऊर्जा होगी या कोई शारीरिक कष्ट होगा, मानसिक कष्ट होगा, कैसा भी कष्ट होगा, वो ज़रूर कट जाएगा। तो ऐसे ही दूर दराज से लोग, अभी एक लोग हमारे मित्र हैं शाहजहाँपुर ज़िला से, वो भी आने के लिए सोच रहे हैं। एक मित्र हैं प्रतापगढ़ जनपद से, वो भी आने के लिए सोच रहे हैं। थोड़ा बारिश का मौसम है तो मैं बताया कि कौशाम्बी प्रयागराज से लोग आते ही हैं। अभी अलग जनपदों से लोग धीरे धीरे आना शुरू कर दिए हैं। जिस हिसाब से इस बालाजी महाराज के इस दरबार में लोगों का भला होता है, संकट कष्टा है, आने वाले टाइम में यहाँ पे अच्छा खासा जनसैलाब देखने को मिलेगा, अच्छा खासा जनसैलाब देखने को मिलेगा। और ये धाम नया तालाब धाम से मशहूर होगा। यहाँ पे लोग अपना जैसे दरबार लगता है तो लोग आके माता भाई बहन बैठ जाते हैं। मैं लोगों से पूछता हूँ कि किसी कोई कष्ट हो तो हाथ उठा लें, तो अधिकतर लोगों का हाथ उठ जाता है। किसी को कैसा भी कष्ट होता है, किसी के शरीर में कहीं दर्द होता है, या किसी को नकारात्मक ऊर्जा का प्रकोप होता है, या किसी को शारीरिक या मानसिक कष्ट होता है, तो माता भाई बहन का अधिक मात्रा में हाथ उठता है। जब मैं पूछता हूँ शुरू में जब दरबार लगता है, उसके बाद मैं प्रभु बालाजी महाराज से विनती करता हूँ और उन पर मंत्रों का जप करता हूँ। उसके बाद जप करने के बाद 5 से 10-15 मिनट बाद उनसे पूछता हूँ कि जिनको आराम ना हुआ हो वो लोग हाथ उठाएं, और जिनको आराम हो गया हो लोग हाथ ना उठाएं। तो उसके बाद शायद है कि 1-2 ही हाथ उठते हैं, नहीं संभवतः 90-95% सबको वहीं बैठे बैठे ही आराम हो जाता है। ये श्री बालाजी महाराज का चमत्कार है। और देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं। पहला नंबर विश्वास। अगर आप दरबार में आते हैं या आना चाह रहे हैं तो विश्वास बना के आएँ, पूर्ण रूप से विश्वास कि हम आपके दरबार में आ रहे हैं श्री बालाजी महाराज, हमारा जो भी संकट है, कष्ट है, वो जरूर कटेगा और हमारी जो मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही वो जरूर पूर्ण होगी। दूसरी बात, विश्वास के साथ साथ दरबार शनिवार मंगलवार को लगता है, तो आप कुछ नहीं तो मंगलवार दरबार में जरूर आएँ। ये सोच कर आएँ कि हम आपके चरणों में आ रहे हैं। आने के बाद जल्दीबाजी न करें। तीसरी बात, धैर्य बनाए रखें। धैर्य ये नहीं कि आप यदि बहुत सालों से परेशान है, बस 5-10 साल 15 साल से परेशान है कोई कष्ट से, अब आप यहाँ पे 2-4 बार ही आए, उसके बाद कहने लग गए कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब बताइए, आप 10-15 साल गुजार दिए डॉक्टर के बीच में, नौतिया पंडा के बीच में, पैसा भी जितना मांगा उतना पैसा भी आप दिए, तो वहाँ से आप कोई तकलीफ नहीं, यहाँ आप 2-4 बार आए, सवाल खड़ा कर दिए कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, ये ईश्वर हैं, ये भी परीक्षा लेते हैं। ईश्वर हैं, परीक्षा लेते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ विश्वास, समय, धैर्य। अगर आपके पास विश्वास है, समय है, धैर्य है, तो आपका जो भी संकट है, कष्ट है, उसको कटना ही कटना है, उसको कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। और कोशिश करें कि सत्कर्म करें, अच्छे कर्म करें। जो आपके नज़र में कोई गरीब हो, असहाय हो, दुखिया हो,
अगर आप उसकी मदद करने लायक हैं तो उसकी मदद करें। जीव जंतुओं पे दया करें, उनको खाना पानी दें, रोटी दें, पक्षियों को दाना डालें, पानी दें। यही सब सत्कर्म आपके साथ जाना है। जब इंसान मृत्यु को प्राप्त होके ऊपर जाता है तो यही सब सत्कर्म और अच्छे कर्म साथ जाते हैं। और मैं और अधिक बोलना चाहता था मगर समय बहुत अधिक हो रहा है, तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो सीता मैया की जय, बोलो बालाजी महाराज की जय, बोलो भैरव बाबा की जय, बोलो प्रेमदास सरकार की जय, बोलो खाटू नरेश श्याम बाबा की जय, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो सीता मैया की जय, बोलो बालाजी महाराज की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय, बोलो बजरंगबली भगवान की जय, बोलो शिव शंकर के अवतारी की जय, बोलो भैरव बाबा की जय, बोलो प्रेमदास सरकार की जय, बोलो खाटू नरेश श्याम बाबा की जय। तो कृपया आप सभी माता भाई बहन सभी लोग वीडियो को देखा करें। इसको देखने से आपके अंदर एक सकारात्मक प्रवेश होगा, आपके अंदर जो भी नकारात्मक होगा वो दूर हटेगा। आपके शरीर में एक सकारात्मक प्रवेश होगा, प्रभु बालाजी महाराज की अलौकिक शक्तियाँ प्रवेश होंगी और आपके शरीर में जो भी रोग दोष संकट कष्ट है वो धीरे धीरे रिमूव हो जाएगा, धीरे धीरे भाग जाएगा। मैं प्रभु बालाजी महाराज से विनती करता हूँ, प्रभु बालाजी महाराज आप संपूर्ण जीवों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, सभी लोग खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और जो भी माता भाई बहन की जो भी मनोकामना है पूर्ण हो। जय श्री बालाजी, बालाजी महाराज की जय हो, नया तालाब धाम की जय हो, मेहंदीपुर धाम की जय हो, सालासर धाम की जय हो, बागेश्वर धाम की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो, बालाजी महाराज की जय हो।